ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में और हमारे साथ स्टूडियो में है विश्व विख्यात वैद्य दीपक कुमार जी, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से, जो 15 अगस्त 1947 से आपकी सेवा में कार्यरत है और बहुत सारे लोगों का इलाज किया है आयुर्वेद के जरिए, जिन्होंने बहुत स्वस्थ महसूस किया है अपने आप को कई जगह दिखाकर, लेकिन उनको महसूस हुआ यहीं पर आकर कि वो स्वस्थ हैं। तो वैद्य जी, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं, आपके एक और पेशेंट हैं जिनको हमने कैप्चर किया है, आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं मिस्टर दिनेश कुमार अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे भांजे के मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक एक बीमारी थी। जगह जगह दिखाने के बावजूद भी उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। मैक्सिमम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। 2 महीने में उसका चलना फिरना बंद हो जाता। मैं हरिद्वार में जॉब करता हूँ। किसी सज्जन ने मुझे मिस्टर दीपक वैद्य जी का नाम सुझाया। मैं उनके पास अपने भांजे को लेके गया। लगातार 6 महीने से दवा कराने के बाद आज मेरे भांजे की ग्रोथ में 50% का सुधार है। तो वैद्य जी, दिनेश कुमार जी जो अलीगढ़ से हैं, उनके भांजे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी। तो जैसा कि आप हमें बताते हैं, ये कोई आम बीमारी नहीं है, बहुत ही डेंजरस है। काफ़ी इन्होंने इलाज करवाने की कोशिश की, कहीं से इलाज नहीं मिला और इनका कहना ये भी है कि 2 महीने बाद इनका जो भांजा है वो चलने फिरने से भी लाचार हो जाता। लेकिन आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से इनको जो ट्रीटमेंट मिला, ये काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और इनको काफ़ी सेटिस्फैक्शन है कि इनका भांजा जो है अब काफ़ी हेल्दी है पहले से। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट मिला इन्हें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से? ऋचा जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि मांसशोष आयुर्वेद ही नहीं, किसी भी पैथी की सबसे दुष्ट से दुष्ट बीमारी में से ये एक है। हर व्यक्ति के सेल्स बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, लेकिन कभी कभी किसी अननोन कारण से सेल्स बनने कम हो जाए और मरने ज़्यादा हो जाए, तब यह बीमारी बनती है। इस बीमारी में हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, जो हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, सेल्स को स्ट्रेंथ देता है। उसकी कमी से ये बीमारी बनती है। इस बीमारी में पहले चलना फिरना दिक्कत करने लगता है, फिर उठने बैठने में दिक्कत होती है, फिर लेटने में दिक्कत आती है, करवट बदलने में दिक्कत आती है और धीरे धीरे आदमी जिस अवस्था में पड़ा है उसी में वह मरने लगता है। और इस बीमारी में 7 साल, 17 साल, 27 साल, 37 साल, 47 साल थोड़े से कुसाध्य हैं, यानी कि दुष्ट वाले हैं, बहुत कष्ट वाले हैं। इस उम्र में ये तेज़ी से बढ़ती है और यह मोस्टली उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनके माँ बाप के गोत्र एक है। इसीलिए हमारे हिंदू समाज में सगोत्रीय विवाह निषेध है और इसमें आदमी अपने आप को धीरे धीरे अशक्त महसूस करने लगता है। लेकिन आयुर्वेद में कुछ दवाएं ऐसी हैं जो इसमें अपना असर दिखाती है। जब सीपी के लेवल बहुत बड़ा हो, और मैंने देखा कि यह दवा यदि ठीक बनी है, रसों का राजा है, रस राज रस। आयुर्वेद में जितने भी रस हैं उनको सबसे मुख्य प्रधान है रस राज रस। इसके लिए कहा भी है, रस राज रस इकृत्तिका सर्ववात संघार, कंदर रस माधवीक सह मिलता लाभ अपार। माधवीक यानी कि मधु, शहद, और कंदर यानी कि अदरक के रस के साथ यदि हम मिलाकर के इसको सेवन करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और मैंने अभी पहले भी बताया था कि 80 प्रकार के वात रोग जब बिगड़ते हैं तब ये बीमारी बनती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। 80 के 80 प्रकार के वात रोगों में शिलाजीत वटी, मनोहर बूंद रामफल वटी और दशमूलघन वटी, मैं तीनों की इनको 2-2 गोली सेवन कराई। इनको धीरे धीरे लाभ मिला और हम एक तेल बनाते हैं, नारायणी तेल। वैसे तो इसमें मालिश मना करते हैं मॉडर्न साइंस, क्योंकि हमारी सेल्स वैसी डैमेज होती हैं, लेकिन मालिश इतने हल्के हाथ से करनी चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर तेल एब्जॉर्ब होने लगे। बहुत हल्के हाथ से मालिश कराएं। और फिजियोथेरेपी इसकी बहुत अच्छी दवाई है। मैंने इनको कहा कि फिजियोथेरेपी भी ज्वाइन कराएं। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से इनको धीरे धीरे लाभ मिला और अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है।
बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जो दर्शक इस बीमारी से जूझ रहे हैं या उनका कोई परिवार वाला जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद मिली होगी कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल सकता है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है किसी की भी हेल्थ से जुड़ा, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं। यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किस तरह से हेल्दी रहना है, अपने परिवार को हेल्दी रखना है, ये सारी जानकारी और डेली टिप्स अगर आप जानना चाहते हैं, उसके लिए फेसबुक और ट्विटर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक्डइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दी गई हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो वैद्य जी, क्योंकि आज के हमारा एपिसोड जो है वो कोमा पे बेस था, कोमा के व्यक्तियों के लिए, तो हमारे जो दर्शक हैं आई एम श्योर वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि अगर कोई व्यक्ति कोमा पेशेंट है, अगर कोई कोमा में है, तो उसके कितने % चांसेस है कि वो बच सकता है या कोमा से बाहर आ सकता है। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। ऋचा जी, ये बहुत दुष्ट साध्य बीमारी है और इस बीमारी से कब पेशेंट उबरे नहीं कह सकते। साल, 2 साल, 10 साल, कुछ लोगों को तो 20-20 साल लग जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि इसमें उनको सफलता मिले। पहले कुछ लोग इसमें प्रयोग करते थे कस्तूरी भैरव रस। कस्तूरी इसका मुख्य घटक था, लेकिन कस्तूरी अब उपलब्ध नहीं है। उसके अनुपलब्धता में मैंने कुछ पेशेंट को मकरध्वज का प्रयोग कराया। इसमें कुछ सफलता भी मिली, लेकिन अधिकतर मैं कह सकता हूँ कि सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ लाभ मकरध्वज से मिलता है। और इसमें सफलता कब कितनी मिले कोई नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं के लिए यहाँ पर आते हैं। तो सवाल आए हुए हैं हमारे पास सोशल मीडिया के ज़रिए। तो यूट्यूब पर हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, जिसमें एक ममता शाह हैं भोपाल से, मध्य प्रदेश से, और वो कह रही हैं कि बर्तन धोने और घर की सफाई करने के जितने भी काम होते हैं उनसे उनको काफ़ी एलर्जी की शिकायत रहती है, हाथों में काले धब्बे भी पड़ जाते हैं। तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं और क्या कारण है इसका? ऋचा जी, एक कारण और दूसरा निवारण। यदि किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसको उस चीज़ से बचना चाहिए। यदि पानी से, ठंडे पानी से या साबुन से किसी को एलर्जी है तो इन चीज़ों से बचें और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमारे पास तुलसा है, गिलोय है, नीम है, इनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। और नीम घनवटी, बहुत सी जगह, हर जगह नीम उपलब्ध नहीं होता, तो नीम घन, तुलसी घन या तुलसी ड्रॉप्स, हम अपनी फार्मेसी में तुलसी ड्रॉप्स बनाते हैं जिसमें 5 प्रकार की तुलसी हैं और 5 का उसके अंदर तेल है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी। दालचीनी के सेवन से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और यदि हम 1 चुटकी से 2 चुटकी शहद के साथ मिलाकर लेते रहें, इससे हमको बहुत लाभ मिलता है। और साथ में बहुत सी चीज़ें, गिलोय, हरड़, बेड़ा, आंवला, चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए, निर्मल काया हुए, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स त्रिफले से पास आउट होते हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो हम नीम घनवटी, रक्त विकार नाशक और तुलसी घन या तुलसी ड्रॉप्स लेते रहें, तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध एंटी एलर्जिक दवा है हरिद्रा खंड। जिनको डायबिटीज़ हो वो इसका सेवन ना करें, अदरवाइज 1-1 चम्मच दिन में 2 बार सेवन करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और रही बात हाथ में धब्बे पड़ने की, तो गोले के तेल में, नारियल तेल में या रूप परिवर्तन तेल में कपूर मिलाकर दिन में 2 बार मलें, तो उनको इस चीज़ से धीरे धीरे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। वैद्य जी, क्योंकि समय हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम अपने दर्शकों से थोड़ी देर और रूबरू हो सके, तो जाते जाते आपका दोहा ज़रूर सुनना चाहेंगे। ऋचा जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी बेहोशी की। कई बार आदमी सदमे के कारण, शुगर बढ़ रही हो उसके कारण, या बीपी बढ़ रहा हो उसके कारण, या बहुत भूख लगने के कारण भी बेहोश हो जाता है। और आपको मैं छोटे छोटे 2 प्रयोग बताता हूँ। रस फलोत्तमा श्रेय कर, मिश्री सह मिल जाए, भिष गौरों के कथन से मूर्छा त्वरित पलाए। यानी कि यदि हम दाक, मुनक्का, फलोत्तमा के रस में मिश्री मिलाकर सेवन करें तो धीरे धीरे एकदम से हमारी मूर्छा टूटती है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है
वह इसका प्रयोग ना करें। उनके लिए आमल की रस में सतत विमिश्रित घृत श्रेष्ठ, मूर्छा के आतंक से मिलता लाभ यथेष्ट। यानी कि आंवले के रस में यदि हम घी मिला करके सेवन करें तो निश्चित रूप से मूर्छा टूटती है, बेहोशी टूटती है और आदमी खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और दर्शकों, आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपको बेहोशी तोड़नी है किसी की भी, तो डायबिटीज़ के लिए अलग उपाय है और जो नॉन डायबिटिक है उनके लिए अलग उपाय है, जो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर वैद जी ने हमें बताया। वैद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जाने का समय हो गया है, आपसे विदा लेने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी, वी केयर फॉर यू, हमें आपकी परवाह है। इसलिए यहाँ पर ये जो जानकारी हम आपको देते हैं, ये देते हैं इसलिए ताकि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रह सके। और थोड़ा सा आपको भी हमारे साथ सपोर्ट करना होगा। यानी कि अगर आपको कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई भी बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो एक बार आयुर्वेद पर विश्वास करके देखें। नंबर्स ठीक आपके सामने हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप वैद जी से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपने सवाल आप हमें सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं। और डेली टिप्स जानने के लिए, जैसा कि दोहे हम यहाँ पर वैद जी से सुनते हैं जिसमें चमत्कारी इलाज होता है, ये सारी जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पे जरूर ज्वाइन करें। फिलहाल वक्त हो चला है हमारे जाने का। आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर से लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।